बाज़ार से सब महंगी महंगी मिठाइयाँ लेकर खाना भूल जाएंगे जब ये मीठी गाजर के हलवे की रेसिपी बनाएंगे। सर्दियों की जान गाजर का हलवा। आज हम बनाने वाले हैं खिला खिला गाजर का हलवा, जो बनेगा देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत, एकदम मुंह में घुल जाने वाला और गले में तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और सबसे ख़ास बात, इस हलवे का दाना भी बिल्कुल अलग रहेगा और जब हम इसे खाएंगे तो मुंह में चिपकेगा भी नहीं, चाहे हम इसे गर्म खाएं या ठंडा। इस रेसिपी में हम ना ही कंडेंस मिल्क इस्तेमाल करेंगे और ना ही हमें बाज़ार से खोया लाना पड़ेगा। खोया बनाने का तरीका भी मैं आपको इसी रेसिपी के एंड में बताऊंगी। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली है सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 किलो गाजर और इसे हमने साफ़ पानी में अच्छी तरह से मसल कर धो लेना है, ताकि इसके ऊपर जितनी भी मिट्टी हो वो साफ़ हो जाए। आप सभी की कोशिश यही होनी चाहिए कि जिस वक्त गाजर परचेज़ करें तो गाजर छोटी, लंबी और रेड कलर की होनी चाहिए। जब आप इस तरह की गाजर परचेज़ करेंगे ना, तो गाजर का हलवा बड़ा ही रसीला और मज़ेदार बनेगा। आज के हलवे की सबसे ख़ास बात यह है कि जब हम इसे बनाएंगे ये सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। सुर्ख गाजरों के इस्तेमाल से जिस्म में खून बढ़ता है, ताकत पैदा होती है, चेहरे का निखार बढ़ता है और हुस्न में इजाफा होता ही चला जाता है। इसलिए रोज़ाना 4 से 5 गाजरें तो खा ही लेनी चाहिए। कच्ची गाजर का खाना या गाजर का जूस पीना बहुत ज़्यादा मुफीद है और साथ ही साथ गाजर का हलवा दिमागी और जिस्मानी ताकत के लिए बेहद मुफीद है। जो लोग जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हों और सेहतमंद होना चाहते हों तो गाजर के जूस में देसी गुड़ डालकर पिएं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये ऐसी ख़ास टिप्स हैं कि शायद ही आपके साथ कोई और शेयर करे। मेरे माइंड में आ रही थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। गाजर के हलवे में सबसे मेहनत वाला काम इसका बारीक सा छिलका उतारना और फिर इसे कद्दूकश करना है। लेकिन काफ़ी सारे लोग गाजर को पीसेस में कट करके गाजर का हलवा बना लेते हैं, लेकिन इसके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो लिहाजा मुझे तो कद्दूकश करके ही गाजर का हलवा बनाना पसंद है। एक तो सख्त सर्दी और ऊपर से ठंडी ठंडी गाजरें कद्दूकश करना कोई आसान काम नहीं है। बस क्या करें, मजबूरी है, हमें इन्हें कद्दूकश करना ही पड़ेगा। कद्दूकश करने के लिए हमें गाजरें पतली वाली लेनी चाहिए ताकि ये आसानी से क्रश हो सकें। अगर मोटी वाली लेंगे तो इसमें हमें थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। और साथ ही मैं आपको गाजर का एक और अहम फ़ायदा भी बता देती हूँ। अगर आप रोज़ाना ही सुर्ख गाजरें खाते हैं तो आपकी स्किन साफ़ हो जाएगी। आप सभी ने सुना ही होगा कि गाजर खाइए और सुर्ख व सफ़ेद हो जाइए। ये सभी बातें सुनने के बाद अब तो आप गाजर को मामूली चीज़ नहीं समझेंगे। न्यूयॉर्क में गाजर का इस्तेमाल बिनाई तेज़ करने की सलाहियत ही नहीं रखता, बल्कि इसके तिब्बी फ़वाइद भी हैं। गाजर का बाकायदा इस्तेमाल नाखून, बाल, दांत और हड्डियों के लिए इंतहाई मुफीद है। माहिरीन का कहना है कि गाजर में विटामिन ए, बी और ई समेत कई ऐसे कुदरती अज़ा पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई अहम हैं। माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना गाजर का जूस जिगर के निज़ाम को ठीक करता है और कैंसर की रसौलियों की अफजाइश को रोकने के लिए भी बहुत अहम है। यहाँ पर मैंने पहले से ही गाजरों को धोया हुआ था, इसलिए मैंने इसी तरह ही इसे पैन के अंदर डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, यहाँ तक कि मैंने इसके अंदर पानी भी नहीं डाला, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि सब्जियों को सब्जियों के पानी में ही पकाना चाहिए। इसलिए मैंने इसे ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था और ये स्टीम में ही पक चुकी हैं। और साथ ही मैंने इसमें एक बड़े वाला कप चीनी का भी शामिल कर दिया है। चीनी मैंने इसलिए डाल दी है ताकि ये भी इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और अच्छी तरह से पक जाए। पानी का इस्तेमाल हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा बहुत दूध शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही बनाऊंगी क्योंकि मैंने इसके अंदर घर का बना हुआ खोया शामिल करना है। ये घर का बना हुआ खोया है
और इसकी रेसिपी भी मैंने आपको इसी वीडियो के एंड में बता दी है। जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि ये खोया कैसे तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बना है और दानेदार बना है। आपको मैं इसे अच्छी तरह से पूरे का पूरा खोल कर दिखाती हूँ। इसे मैंने एक दिन पहले ही फ्रिज में बना कर रख दिया था और अब हम इसे गाजर के हलवे में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस गाजर के हलवे में मैंने दूध का इस्तेमाल नहीं किया और खोया मैंने खालिस भैंस के दूध से तैयार किया था और ये 2 किलो दूध में तैयार हुआ है। और इसके टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि ये गले को चिपकने वाला भी नहीं बनेगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चम्मच को तो हमने साथ साथ हिलाते ही जाना है ताकि ये नीचे चिपके नहीं, क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर घी का इस्तेमाल भी नहीं किया। साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ी सी किशमिश भी डाल दी हैं। जब हलवे का पानी खुश्क हो जाएगा और ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा, तभी हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे। और घी का इस्तेमाल भी हमने इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 चम्मच ही करने हैं। और ज़्यादा बेहतर यही है कि इसके अंदर देसी घी शामिल किया जाए। 4 से 5 छोटी इलायचियाँ शामिल कर दी हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार दानेदार गाजर का हलवा तैयार है और अब मैं आपको इससे प्लेट में निकाल के भी दिखा देती हूँ। आप सभी इसे देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना मज़े का बना होगा। आप सभी एक बार तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत मज़े का बना है और आप सभी को इसे खूबसूरत सी लुक देने के लिए हम इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। आप चाहें तो रेसिपी के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। रेसिपी को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें, अब मैं आपको खोया बनाने का तरीका भी बता देती हूँ। और आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से खोया बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने एक बर्तन में 2 किलो दूध शामिल कर लेना है। आपने देखा ही होगा कि जब मैं दूध डाल रही थी तो साथ साथ इसके मलाई भी शामिल थी। ये दूध इतना गाढ़ा है कि इसके ऊपर खुद ब खुद मलाई जमी हुई थी। आप लोगों ने भी सेम गाढ़े दूध का ही इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास गाढ़ा दूध नहीं है तो फिर आप इसमें नीडो का पैकेट भी शामिल कर सकते हैं, यानी कि खुश्क दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास खालिस दूध है तो हमें इसे शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। दूध में मैंने अभी तक इसमें कुछ शामिल नहीं किया। जैसे जैसे इसे बॉयल आता है तो हम इसे चम्मच की मदद से नीचे कर देते हैं और इसकी मलाई को भी इसके अंदर शामिल करते जाते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं कि जब ये गाढ़ा हो रहा है तो इसकी मलाई कितनी थिक है। दूध को हमने पकाकर बिल्कुल खुश्क कर लेना है और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे नहीं लगे। जो साइडों पे दूध जमेगा ना, उसे हम चम्मच की मदद से उतार कर इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। खोया बनाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें दूध खुश्क करने के लिए चूल्हे के साथ ही खड़े हो जाना है। बस चूल्हे को हम मीडियम लो फ्लेम पर करेंगे। इतना कर लेंगे कि दूध ऊपर नहीं आना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आकर हमने चम्मच को हिला लेना है। लेकिन हाँ, जब दूध खुश्क होने लगेगा तो फिर हमने चम्मच को मुसलसल हिलाते जाना है। खोया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक पैन का यूज़ किया है, इसलिए ये नीचे तो बिल्कुल नहीं लगेगा। जो साइड्स पे लगता जाएगा इसे हम साथ साथ उतार कर इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। अगर आप गोल्डन कलर का खोया चाहते हैं तो फिर हम दूध को थोड़ा सा लगने देंगे और फिर साथ में उतार के इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने खोया बनाने के लिए इसमें कोई भी चीज़ शामिल नहीं की, लेकिन अगर आप करना भी चाहते हैं तो थोड़ा सा सिरका शामिल कर सकते हैं। और अगर आप मीठा खोया बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ भी शामिल नहीं करने वाली, क्योंकि मैंने इसे गाजर के हलवे में इस्तेमाल करना है और गाजर के हलवे में ही हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। इस स्टेज पर भी खोया तैयार है और आप इसी तरह से भी उतार कर इसे गाजर के हलवे में शामिल कर सकते हैं। हम इसे थोड़ा सा और भी खुश्क कर लेंगे ताकि गाजर का हलवा बनाते वक्त हमें देर नहीं लगे और झटपट से गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाए। जब आप इस तरीके से गाजर का हलवा बनाएंगे ना, तो गाजर का हलवा 20 मिनट से भी पहले ही तैयार हो जाएगा। चलें, अब हम इसे किसी भी बर्तन में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे।
फ्रिज में आप इसे 1 हफ्ता या 15 दिन भी रखें तो इसके टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। और अगर आप फ्रिज के बगैर रखना चाहते हैं तो 3-4 दिन तो आप इजीली इसे रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप सभी को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।